Hello students, welcome back to our YouTube channel English World. Today we are going to give you some important tips to improve your spoken English. Be confident and speak as often as possible to as many people as you possibly can. Do not be shy to make mistakes. The more you practice, the better and more confident you will become in your pronunciation and vocabulary. Remember, speaking is a skill like learning a musical instrument or new sport. The only way you can get good at to actually do it. First tip, use technology. A smartphone can be a powerful tool for learning languages. Use it to record yourself speaking, then listen back to see how your English sounds to other people. आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी का यूज करना है और ये देखना है कि जो आपका साउंड है उसको रिकॉर्ड करना है और ये डालनी है नज़र कि दूसरे लोगों का साउंड कैसा है. Make the most of your all favorite productivity apps to organize your practice time and make a note of all the new words you learn. और जो भी आपने न्यू वर्ड सीखे हैं उनके ऊपर आप एक नोट्स बनाते जाइए और उनकी डेली प्रैक्टिस करते जाइए जिन एप्स के जरिए आपने ये सीखा है. सेकंड स्टेप, listen. Listen to the news, bulletins and songs in English. To listen to the pronunciation of words, you can also learn new words and expressions this way. The more you listen, the more you learn. जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ही आप सीखोगे. ट्राई कीजिए, कॉपी कीजिए उनकी. What you hear to practice your pronunciation. जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए. एंड लर्न विच वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर स्ट्रेस. और प्रत्येक उस वर्ड को सीखिए जिनसे आपने उस सेंटेंस बनाए हैं. और जो बुलेटिन्स, जो न्यूज़ होती है, वहाँ से आप जब भी कोई वर्ड सुने, जो भी एक्सप्रेशंस हो, उनको आप ध्यान से सुने और उनकी कॉपी करते जाइए. कॉपी करने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करते जाइए. नेक्स्ट टिप, लिसन. Listen to news bulletins and songs in English to listen to the pronunciation of words. जितने भी सॉन्ग्स है, बुलेटिन्स है, न्यूज़ है, उनके आपके वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से सुनना है. यू कैन ऑल्सो लर्न न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दिस वे. इस तरीके से आप जो न्यू वर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं. द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न. जितना आप सुनेंगे उतना ही आप सीखेंगे. ट्राई कीजिए, कॉपी कीजिए. वॉट यू हियर टू प्रैक्टिस योर प्रोनाउंसिएशन. जो प्रोनाउंसिएशन आपने सुना है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी करने की कोशिश कीजिए. एंड लर्न विच वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर स्ट्रेस. नेक्स्ट टिप्स, रीड आउट अलाउड. जोर से बोलना, जोर से पढ़ना. रीड द न्यूज़पेपर और ए मैगजीन आउट टू योर सेल्फ. कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन आप अपने आप में स्वयं पढ़िए जो इंग्लिश में होने चाहिए. You could even find a script for your favorite TV show and act it now. आपको कोई भी इसमें स्क्रिप्ट मिल सकती है किसी भी फेवरेट टीवी शो के लिए. This is a great way to practice pronunciation because you only need to concentrating on making sure you English sound great and don't need to worry about sentence structure or grammar. Next tip, learn a new word every day. Choose a word. एक वर्ड सुनिए, यू वुड लाइक टू वर्क ऑन एंड यूज प्रैक्टिस इट इन डिफरेंट सेंटेंस. और उसको अलग अलग सेंटेंस में प्रैक्टिस करना सीखिए. यूज द वर्ड अंटिल यू हैव लर्न इट एंड कीप यूजिंग इट रेगुलरली. और तब तक सीखते रहिए जब तक आप उसको रेगुलरली यूज करना न सीख ले. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टिप, वॉच फिल्म्स. वॉच मूवीज इन इंग्लिश एंड पे अटेंशन टू न्यू वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन. इमिटेट द एक्टर्स एंड हैव फन विथ इट. जो आप इंग्लिश में मूवीज़ देखते हैं और उसके अंडर में जो सब टाइटल्स आते हैं उस पर अटेंशन रखिए और जितने भी न्यू वोकैबुलरी है उनका प्रोनाउंसिएशन सीखिए. और साथ के साथ जो एक्टर्स बोलते हैं, इमिटेट द एक्टर्स, उनकी कॉपी यानी मीन्स नकल करने की कोशिश कीजिए और साथ के साथ मूवी का मज़ा भी लीजिए. नेक्स्ट टिप्स, मेक फ्रेंड्स. Make friends with English speakers or others. Learning to speak English and compare notes. आपको क्या करना है इसके लिए कि जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनसे आपको फ्रेंडशिप करनी है और उनसे आपको कंपेयर करना है
कि आप किस तरह से उनके साथ बोलते हैं और वो आपसे कितना बेटर बोलते हैं। टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू हैव लर्नड एंड एक्सचेंज आइडियाज़। उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए जो आपने सीखे हैं, जिनके बारे में आप ज़्यादा जानते हो, और अपने जो आइडियाज़ है, अपने थॉट्स है, उनको एक्सचेंज करते रहिएगा। नेक्स्ट टिप, डू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी करनी है। टेक ए कुकिंग कोर्स इन इंग्लिश और जॉइन ए बुक क्लब। एक कुकिंग का कोर्स ही ले लीजिए आप। एनीथिंग यू इंजॉय डूइंग, मेक श्योर डू इट and communicate it in English. Using English to talk about things you enjoy will make practicing a positive experience. आप जिस तरह से अपने बातचीत के अंदर इंग्लिश का यूज करेंगे इंजॉय करते हुए, तो ये आपके अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस लाएगी। हैव ए डिबेट। डिबेट ऑल द टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट यू विथ फ्रेंड्स इन इंग्लिश। जिन टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है, वो उन टॉपिक्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश के अंदर डिबेट करें। Try to use as much vocabulary as you can to get your point across and listen to the other arguments carefully so you can argue against them effectively. आप उन वर्ड वोकेबलरी का यूज कीजिए जो पॉइंट की वोकेबलरी हो, और सुनते वक्त सावधानी पूर्वक आप उनके आर्ग्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए और उनसे आप एक प्रभावशाली तरीके से आर्ग्यूमेंट कर सके। लास्ट टिप्स, use a dictionary. Online dictionaries often have audio examples, so you can check your pronunciation, and there are lots of great dictionary apps that you can take everywhere with you and your smartphone. Make sure not to become too reliant on these tools. So have a go at saying the words first, then check afterwards to see if you were right. आपको स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज मिल जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा भी आप रिलायंट मत होइएगा इन टूल्स के ऊपर। और आपने जो वर्ड बोले हैं, उन वर्ड्स को बोलने के बाद आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपने जो बोला है वो वाकई में राइट है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको अब इम्प्रूव करना है आपके इंग्लिश के अंदर, उसके लिए भी आप ज़रूर लिखिएगा, और हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे चैनल के हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर ज़रूर कीजिएगा।